चलिए आपको बताएं, कोटा में आना सागर टीटी कॉलेज ने 43 बीएड छात्राओं को किया फेल और इस पूरे मामले में अब आपको बताएं, कोटा में आना सागर टीटी कॉलेज ने 43 बीएड छात्राओं को किया फेल। छात्राओं ने कॉलेज प्रबंधन पर लगाए कई गंभीर आरोप। कोटा विश्वविद्यालय गेट पर तंबू गाड़कर शुरू किया रात्रिकालीन धरना। कॉलेज प्रबंधक जितेंद्र त्रिवेदी पर पूर्व में भी लगे थे छेड़छाड़ के आरोप। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कोटा से हमारे सहयोगी भंवर एस चारण जुड़ गए हैं। कोटा भंवर, रात्रिकालीन धरना दे रही है छात्राएं, क्या कुछ ये पूरा मामला, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी देखिए, मैं फिलहाल कोटा विश्वविद्यालय के गेट पर खड़ा हूँ। रात के करीब 8 बज रहे हैं और दूसरे तरफ का नज़ारा अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देखिए कि तंबू गाड़ दिया है और बेटियां जो है वो धरने पर बैठ गई। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। पूरी रात ये धरना चलने वाला है और मामला बहुत संगीन, बहुत चौंका देने वाला। बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड के पाठ्यक्रम में 100 में से 43 छात्राओं को फेल कर दिया गया है। और इसके बाद आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर जो छात्राएँ हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठ गई है और लगातार कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। और कॉलेज जो प्रबंधक है जितेंद्र चतुर्वेदी, उन पर कई तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं। मैं कुछ छात्राओं से आपकी बात कराने की कोशिश करता हूँ। गुंजन जी, 100 में से 43 छात्राएं फेल हुई है। अब आप लोग यहाँ रात्रिकालीन धरने पर बैठ रहे हैं, क्या कुछ आपकी मांग है? जी, इन छात्राओं का सिर्फ कसूर इतना था कि इन्होंने अपने कॉलेज में और विश्वविद्यालय को एक ज्ञापन दे दिया कि हमारी इंटर्नशिप जल्दी कराई जाए, जो क्योंकि ये रेगुलर छात्र हैं और सभी टॉपर छात्राएं हैं। इनकी ये जल्दी की मांग करने से उस महाविद्यालय वाले ने द्वेषतापूर्ण तरीके से उस मांग का बदला निकालते हुए इन्हें धमकाया और बोला कि अब आप अपना रिजल्ट देख लीजिएगा। और उसी का परिणाम है कि आज विश्वविद्यालय के आगे हम लोगों को ऐसे बैठना पड़ रहा है, क्योंकि इन छात्राओं को द्वेषतापूर्ण तरीके से 43 छात्राओं को फेल कर दिया गया, अलग अलग विभिन्न प्रकार से। इस प्रकार की जिस महाविद्यालय को मान्यता ही नहीं मिलनी चाहिए, उस महाविद्यालय में छात्राएं पढ़ने आई। ये महाविद्यालय विवादों में रहा है। पहले भी इस महाविद्यालय की मान्यता एक बार खत्म हुई है, लेकिन फिर संबद्धता मिल गई थी। एबीवीपी ने आंदोलन को समर्थन दिया है। पहले भी संबद्धता खत्म हुई थी, हरीश जी, फिर मिल गई। तो आखिर ये जुगाड़ कैसे हो जाता है इस कॉलेज का? बड़ा दुख होता है देखकर कि राजस्थान में शिक्षा की व्यवस्था को लेकर न राजस्थान सरकार गंभीर है, नहीं राजभवन गंभीर है। एक महाविद्यालय जिस पर पहले भी आरोप लगे हैं, उसकी जो है उसको डीएफिलेट विश्वविद्यालय द्वारा किया गया। पुनः राजभवन में जाकर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके वो एक चिट्ठी लेकर आते हैं और उस चिट्ठी के दबाव में विश्वविद्यालय पुनः महाविद्यालय को मान्यता देता है। आप सब देखते हैं छात्राओं के साथ कितना बड़ा अन्याय। देखिए, आना सागर टीटी कॉलेज की संबद्धता खत्म करने की मांग को लेकर कोटा विश्वविद्यालय के बाहर बेटियों ने यहां पर रात्रिकालीन धरना शुरू कर दिया है। और एबीवीपी जैसे संगठन का साफ तौर पर कहना है कि अब पूरे मामले में राजभवन को दखल देना पड़ेगा और ऐसे कॉलेज जहां 100 में से 43 छात्राओं को बीएड के पाठ्यक्रम में फेल किया जा रहा है, इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। इस पूरे मामले में क्या कॉलेज प्रशासन की तरफ से कुछ बात सामने आई है? देखिए, कॉलेज प्रशासन का साफ तौर पर यही कहना है कि जो इंटर्नशिप का जो पैटर्न होता है, उस इंटर्नशिप के पैटर्न को छात्राओं ने फॉलो नहीं किया है, इसीलिए हमने उनको नियमानुसार ही फेल किया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आना सागर टीटी कॉलेज जो कि गर्ल्स कॉलेज है, पहले भी उसकी संबद्धता समाप्त एक बार की गई थी इसी तरह के विवादों के चलते। और वहाँ के जो प्रबंधक है जितेंद्र चतुर्वेदी, उन पर छेड़छाड़ के आरोप छात्राओं की तरफ से लगाए गए थे। अब फिर से वही वाकया रिपीट हो रहा है और कोटा विश्वविद्यालय जहाँ से संबद्धता इस कॉलेज की है, उसके गेट पर बेटियों ने आखिरकार तंबू गाड़ करके रात्रिकालीन धरना शुरू कर दिया है। और एबीवीपी जैसा छात्र संगठन जो कि आमतौर पर दक्षिणपंथी विचारधारा से प्रभावित माना जाता है, उस संगठन का भी यह तक कहना है कि राजभवन से कुछ ऐसे सूत्र हैं जिनसे हर बार शय हासिल होती है और जितेंद्र चतुर्वेदी अपने कॉलेज की संबद्धता बार बार रिन्यू कर देते हैं। तो कुल मिलाकर के एक छात्रा आंदोलन कह सकते हैं कि कोटा में शुरू हुआ है और सर्दी के मौसम में बेटियां तंबू गाड़ कर कोटा विश्वविद्यालय के बाहर धरने पर लगातार नजर रहेगी। शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।